हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं ईवीएस शॉर्ट नोट्स करा रहा था दोस्तों, यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स। ओके दोस्तों, उसमें से मैंने आपको 5 पार्ट यानी कि 5 पार्ट आपको कंप्लीट चैप्टर करा दिए हैं। ओके दोस्तों, आज मैं आपके सामने 6वां पार्ट यानी कि लेके आया हूँ 6वां चैप्टर। कौन सा? भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ओके दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने पहला यानी कि उस 6वें पार्ट के दोस्तों 2 या 3 पार्टों में आपको डिवाइड करूँगा। क्योंकि चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है दोस्तों। ओके, तो आपको बोरिंग फील होगा, इसलिए दोस्तों मैं उसको 2 या 3 पार्टों में डिवाइड कराऊंगा। आज मैं उसके लिए आपके फर्स्ट पार्ट यानी भाग 1 लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, तो उसमें आज मैं आपको सुनाऊंगा भोजन। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। देखिए, ध्यान पे देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले ये समझिए भोजन होता क्या है, भोजन किससे कहते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भोजन होता क्या है दोस्तों, क्या किसे कहते हैं, तो भोजन वह पोषक पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे अब देख लेते हैं हम यहाँ से पॉइंट्स। भोजन के मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए, पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके दोस्तों, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है खनिज लवण, पांचवा होता है विटामिन, छठवां होता है जल। ओके दोस्तों, ये इसके पॉइंट्स हैं दोस्तों। ओके, ये कराऊंगा आपको क्रम बाय क्रम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर ये चीज़ इतना अच्छे से आप समझ गए तो ये मान चलिए कि इससे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी इस चैप्टर से आए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं। पहला क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, अब हम समझते हैं अपना पहला पॉइंट। ओके दोस्तों, हम अपना पहला पॉइंट समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके दोस्तों, देखिए होता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। दोस्तों, बात को मेरे समझिए ध्यान से। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों, वो हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का 1% भाग बनाते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं? यानी कार्बोहाइड्रेट्स। ओके दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों ये किसके अणु होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये जंतुओं में बाह्य कंकाल बनाते हैं। दोस्तों, ये जंतुओं में क्या बनाते हैं? बाह्य कंकाल, बाह्य मतलब बाहरी। ओके दोस्तों, बाहरी कंकाल को बनाते हैं। कौन दोस्तों? यानी कार्बोहाइड्रेट्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यानी कि अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूँ, चावल, जौ, आलू आदि हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूँ, चावल, जौ, आलू आदि। ओके दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये मान चलिए आपको बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी कराऊंगा, और तो उसके लिए वेट करिए। अभी फिलहाल में दोस्तों ये मान चलिए कि जुलाई अगस्त का पूरा महीना जाएगा दोस्तों, कोई एग्जाम का अता पता नहीं है। ये मान चलिए अभी तो कोई ऐसी ऑफिशियल दोस्तों कोई जानकारी नहीं है जिससे आपको बता सकूं कि हमारा एग्जाम कब होगा। बस आप तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। ओके, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी। ओके तो इसलिए आप मन लगा कर ये मत सोचिएगा काफ़ी टाइम है तो बंद कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि कम वो स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा, यानी देखिए कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट से। ओके दोस्तों, चलिए तो ये चीज़ तो हमारा हो गया। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों ये इसके 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके दोस्तों, पहला क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स। ओके दोस्तों, इसे बोलते हैं एकल शर्करा। दोस्तों, पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है मोनोसैकेराइड्स। ओके दोस्तों, इसे बोलते क्या है? एकल शर्करा। ओके दोस्तों, देखिए क्या आता है इसमें? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ओके दोस्तों, और ग्लैक्टोज आदि। ओके दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा? अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगला है दूसरा हमारा क्या है? मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों? ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ओके, इसे बोलते हैं द्वि शर्करा। ओके दोस्तों, जैसे सुक्रोज, गन्ना, चुकंदर, माल्टोज, अनाज, लैक्टोज,
दूध, ओके दोस्तों, ETC। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात को, ध्यान से आप समझिए एक बार। यानी कि दूसरा क्या है, यानी कि ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों ओलिगोसैकेराइड, उसे क्या बोलते हैं, द्वि शर्करा। ओके दोस्तों, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या चीज़ आती है इसमें। एक सुक्रोज आता है, गन्ना, चुकंदर, मल्टोज, अनाज, लैक्टोज, दूध। ओके दोस्तों, ये किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओके दोस्तों, चलिए तीसरा देखते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। दोस्तों इसे बोलते हैं बहुशर्करा। ओके दोस्तों, यानी कि तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ओके दोस्तों, इसे बोलते क्या है, बहुशर्करा। इसमें क्या आता है, सेल्यूलोस, स्टार्च। ओके दोस्तों, पौधों में ग्लाइकोजन, जंतुओं में काइटिन आदि। ओके दोस्तों, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है हमारी, एक आता है सेल्यूलोज, स्टार्च दोस्तों, और पौधों में क्या होता है, ग्लाइकोजन, और जंतुओं में काइटिन। ओके दोस्तों, ETC। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, अपना आगे देखते हैं पॉइंट। यानी फिर हमारा क्या आता है, प्रोटीन। ओके दोस्तों, क्या आता है हमारा, प्रोटीन। चलिए दोस्तों, अब हम अपना प्रोटीन देख लेते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, तो प्रोटीन क्या होते हैं, एक मिनट। चलिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर ये जल वाला समझाता हूँ पहले पॉइंट्स। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, जल क्या है, यानी कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का 70 से 75 भाग बनाता है। ध्यान रखना, तो हमारे शरीर में 70 से यानी कि 70 से 75% तक पानी होता है। ओके दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ओके दोस्तों, हमारी बॉडी में 70 से 75 के आसपास परसेंटेज भाग में पानी होता है। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है, यह पसीने व वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। कौन दोस्तों, जल। ओके दोस्तों, तो जल होता है या पसीने व वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। ओके दोस्तों, जल की कमी से क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। ओके दोस्तों, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं अब प्रोटीन। ओके दोस्तों, प्रोटीन क्या होता है, अगला पॉइंट है हमारा प्रोटीन। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको प्रोटीन समझाता हूँ अब। देखिए, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणु होते हैं। ओके दोस्तों, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। इसमें 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, प्रोटीन ध्यान रखना किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन दोस्तों किस प्रकार के, इसमें ध्यान रखना जो प्रोटीन होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणु होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं, इसमें 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, प्रोटीन में। ओके, अब देखिए, प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ओके दोस्तों, स्रोत दूध, अंडा, मांस, मछली, दाल, पनीर आदि। ओके दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटीन होता है। दूध, अंडा, मांस, मछली, दाल और पनीर में क्या होता है, प्रोटीन। ओके दोस्तों, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं कई बार। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम, यानी कि प्रोटीन के प्रकार। ओके दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये हमारे प्रोटीन के कुछ, यानी कि तो प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके होते हैं 3 प्रकार के। ओके, पहला होता है सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। ओके दोस्तों, तो देखिए, सरल प्रोटीन में क्या क्या आते हैं हमारे, एंजाइम, हार्मोन, एक मिनट दोस्तों, क्या लिखा है, एल्ब्यूमिन। ओके दोस्तों, और चौथा होता है हमारा ग्लोब्यूमिन्स। ओके दोस्तों, यानी कि सरल प्रोटीन में हमारे क्या क्या आते हैं दोस्तों, एंजाइम, हार्मोन, एल्ब्यूमिन और दोस्तों ग्लोब्यूमिन्स। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या है, संयुग्मी प्रोटीन। ओके दोस्तों, इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन दोस्तों, ओके, साइटोक्रोम, ओके, और जो हेपेरिन और दोस्तों क्रिएटिन और म्यूसिन। ओके दोस्तों, संयुग्मी प्रोटीन में क्या क्या चीज़ हमारी आती हैं, इसमें आता है हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हेपेरिन, क्रिएटिन और म्यूसिन। ओके दोस्तों, चलिए तीसरा देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ओके दोस्तों, यानी कि तो व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या क्या आता है, इंसुलिन और काइबिन। ओके दोस्तों, क्या आता है, इंसुलिन और काइबिन। ओके दोस्तों, ये आते हैं हमारे व्युत्पन्न प्रोटीन में। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम, एक मिनट दोस्तों, खनिज। दोस्तों अब आपको बता देता हूँ खनिज क्या होता है, ये भी इसी का पॉइंट है दोस्तों ऊपर। ओके, चलिए दोस्तों, तो भूमि से प्राप्त होने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। ये हमारे शरीर का दोस्तों ये 1.6% भाग बनाते हैं।
दोस्तों खनिज क्या करते हैं, ये भूमि से प्राप्त होने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये हमारे शरीर का 1.6% भाग बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का कितना भाग बनाते हैं दोस्तों, 1.6% भाग बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आपको बताता हूँ मैं खनिज से होने वाली, यानी जो खनिज की कमी से होने वाले रोग बनते हैं, तो किसकी कमी से हमें किसकी कमी हो जाती है। ओके दोस्तों, चलिए मेरा कहने का मतलब ये है, ये देखिए कैल्शियम की कमी से दोस्तों किसकी मतलब हो जाती है, हमें दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। ओके दोस्तों, ये हमारे रोग हैं, यानी मतलब खनिज की कमी से होने वाले रोग। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम से क्या होता है, दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। अगर दोस्तों कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है, दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, यानी क्या बोलते हैं उसे, रिकेट्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, अगला देखिए फॉस्फोरस की कमी से होने वाला रोग, इसमें क्या होता है, दांत व हड्डियां दुर्बल कमजोर। ओके दोस्तों, इससे भी यही चीज़ होती है, दांत व हड्डियां कमजोर अस्थि। ओके दोस्तों, अगला है पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या होता है, लकवा। ये कहते हैं अगर लकवा मार गया तो ये किससे होता है, पोटेशियम की कमी से। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्लोरीन, तो इससे क्या होता है दोस्तों, भूख की कमी। ओके, पेशियों की ऐंठन। दोस्तों क्लोरीन की कमी से क्या होता है, क्या भूख की कमी होने लगती है, यानी कि भूख नहीं लगती है। ओके दोस्तों, और पेशियों में, मांसपेशियों हमारे ऐंठन सी महसूस होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों मैग्नीशियम, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे होता है तंत्र की कार्य की प्रभावित। ओके दोस्तों, जो मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, तंत्र की कार्य की प्रभावित। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है। ओके दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब हम कहते हैं अगला क्या है हमारा, लोहा। लोहा तत्व बोलते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, रक्त क्षीणता, यानी कि एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्लोरीन दोस्तों, तो क्लोरीन की कमी से क्या होता है, दांतों की दुर्बलता। ओके दोस्तों, क्लोरीन की कमी से क्या होता है, दांतों की दुर्बलता। ओके, चलिए आगे देखते हैं तांबा, तो तांबे की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, यानी एनीमिया। ओके दोस्तों, तांबे की कमी से भी हमारा क्या होता है, एनीमिया। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं हम दोस्तों, एक मिनट आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। ओके दोस्तों, मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्या क्या औसत मात्रा है हमारी। देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितनी होती है, मानव शरीर में 65%। ओके दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 18%। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन कितनी होती है हमारे शरीर में, 10%। ओके दोस्तों, और फॉस्फोरस कितना होता है दोस्तों, -1%। दोस्तों फॉस्फोरस कितना होता है हमारा, यानी माइनस नहीं है, वो डैश लगा इसलिए मैंने बोल दिया है। ओके दोस्तों, हमारा कितना होता है, 1%। और दोस्तों कैल्शियम कितना होता है हमारे शरीर में, दोस्तों कैल्शियम होता है 2%। ओके दोस्तों, हमारे शरीर में कैल्शियम कितना होता है, 2%। ओके दोस्तों, और पोटेशियम हमारे शरीर में कितना होता है, 0.35%, यानी कि 0.35%। ओके दोस्तों, और अगला है हमारे शरीर में सोडियम की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, 0.15, यानी कि 0.15%। ओके दोस्तों, और दोस्तों हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, औसत मात्रा होती है 0.004%। ओके दोस्तों, हमारे शरीर में आयरन की कितनी मात्रा होती है, 0.004%। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके दोस्तों, और ध्यान रखना दोस्तों, अगर वीडियो आपको एक बार ये क्लियर ना दिखाई दे तो आप दोस्तों इसकी क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।